सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक सजीले बांके नौजवान की। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। पहला पर्दा ऋषि कपूर को विरासत में मिला था। 4 सितंबर 1952 को राज कपूर के घर जन्मे। पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर रजत पट को पहले ही सुनहरा बना चुके थे। दोनों नामी कलाकार थे। महज 3 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 के इस गाने में काम किया था। हमें पता है कि जब आप ये गाना सुनेंगे आपके मन में रजत पट पर 3 बच्चों की छवि जगमगा जाएगी। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियां। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां। ऋषि कपूर ने बताया था कि जब श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो उनके पिता ने सोचा कि उनके तीनों भाई बहनों को एक साथ इस गाने में दिखाया जाए, पर पानी में चलते हुए आंखों पर जब पानी की धार पड़ती थी तो ऋषि कपूर रोने लगते थे। इसलिए वो शूटिंग को आनाकानी कर रहे थे। तभी नरगिस जी को आइडिया आया और उन्होंने चॉकलेट का लालच दिया। 3 बरस के ऋषि कपूर चॉकलेट के लालच में इस गाने में चलते रहे। इसके बाद सन 1970 में ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। एक किस्सा दादाजी ने सुनाया था। जोकर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। तो मैं तो बच्चा था, 70 में 18 साल का था। तो अवार्ड मिला तो मैं पापा के पास गया, पापा को मैंने दे दिया अवार्ड। तो उन्होंने तुम जाओ दादा के पाँव में रख दो। तो मैं गया दादाजी को मिलने। दादाजी ने बहुत प्यार किया। मैंने वो बोला मैंने ये जीता है और मैंने उनके पाँव में रख दिया। दादाजी वहां फूट फूट के रोने लगे वहां। मुझे उस वक्त उस सेंटेंस की गहराई का मतलब मुझे समझ नहीं आया था, जो मुझे बाद में समझ में आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे चूमा माथे पर कहा कि राज कपूर ने मेरा कर्जा उतार दिया। बतौर हीरो ऋषि कपूर सन 1973 में फिल्म बॉबी के जरिए रजत पट पर आए थे, पर यह कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। यकीन मानिए ये सब अचानक हुआ था। जोकर पिक्चर नहीं चली, फर्स्ट पार्ट लोगों ने बहुत पसंद किया। तो वो मैं उसमें एक एडोलेसेंट बॉय था। तो पापा बना रहे थे एक यंग स्टोरी, लव स्टोरी, सही मानूं में टीनेज लव स्टोरी बॉबी के रूप में। तो उन्हें एक बॉबी अपनी हीरोइन की तलाश थी। तो जब डिम्पल को शॉर्ट लिस्ट किया तो मुझे भी कहा गया कि भाई तुम भी रिड्यूस करो, तुम भी वेट कम करो, मैं तुम्हें लूंगा हीरो। पिक्चर बन रही थी बॉबी। बॉबी कौन था? डिम्पल। मेरे लिए जैसे आज की तारीख में जैसे अब जो भी हीरो के बच्चे होते हैं तैयार किया जाता है फिल्म में हीरो बनने का, तो वो घोड़े में एंट्री करते हैं या मोटरसाइकिल पे एंट्री करते हैं, वो वैसे कुछ नहीं था। मैं बाय डिफॉल्ट हीरो था। पिक्चर तो टाइटल रोल तो डिम्पल की थी। डिम्पल वाज द हीरो ऑफ द फिल्म। मैं बाय चांस मुझे लिया गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि राज कपूर साहब ने घर में बैठा हुआ चढ़ के वो ले लिया पिक्चर में। उन बीच में पिक्चर खत्म हुई, डिम्पल की शादी हो गई, वो इंडस्ट्री छोड़ गई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हो गई, पूरा क्रेडिट मैंने खा गया, मैं हो गया बन गया एक्टर। और क्या? मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर
हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। किसे पता था कि बॉबी के जरिए सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखने वाला ये क्यूट सा लड़का आगे चलकर एक लंबी और रूमानी पारी खेलेगा। दरअसल ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा के पहले सबसे लंबी पारी वाले रूमानी हीरो बने। कमाल की बात यह भी है कि ऋषि कपूर की फिल्मोग्राफी की धारा एकदम अलग है, पर उन पर जो गाने फिल्माए गए आज भी रेडियो पर उन गानों की रुपहली यात्रा जारी है। जैसे ऋषि कपूर की दूसरी ही फिल्म जहरीला इंसान का ये गाना। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के। जी हां, सबसे हिट और सबसे रूमानी गानों की दौलत ऋषि कपूर को मिली। हिंदी सिनेमा को हर दौर में एक चॉकलेटी हीरो की जरूरत होती है, एक ऐसे नायक की जरूरत जो दुनिया की तमाम जुल्मतों और परेशानियों के पार हमें सपनों की दुनिया में ले जाए, प्यार के फूल खिलाए। भारतीय सिनेमा उद्योग की इन जरूरतों के लिए ऋषि कपूर 70 के दशक में वरदान बन गए थे। सन 1975 रफू चक्कर। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। सन 1975 खेल खेल में एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। सन 1976 कभी कभी। तेरा फूलों जैसा रंग तेरे शीशे जैसे अंग पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। आते जाते करे तंग तेरे अच्छे नहीं ढंग, मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग। सन 1977 हम किसी से कम नहीं। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, ए बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, ए बचना। इसी बरस आई थी दूसरा आदमी। क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। दिलचस्प बात यह है कि डिंपल के साथ फिल्म यात्रा शुरू करने वाले ऋषि कपूर की सबसे शानदार जोड़ी नीतू सिंह के साथ जमी। दोनों ने एक साथ तकरीबन 12 फिल्में की। जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हाँ, प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोरा जोरी नहीं, हम वो करेंगे जो कहे, हमको जमाने से क्या। रफू चक्कर। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। कोई दिल पे
है जो मंजूर खुदा होता है। ऋषि कपूर और नीतू सिंह लव आजकल, दो दूनी चार और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ में नजर आए। दोनों में शुरुआती फिल्मों के समय दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच बहुत बातें होती थीं। एक बार ऋषि कपूर मुंबई से बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे। नीतू की इतनी याद आई कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिरकार लंबी दोस्ती के बाद 26 बरस के ऋषि कपूर और 21 बरस की नीतू सिंह 22 जनवरी 1980 को परिणय सूत्र में बंध गए। दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा, दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यार। ऋषि कपूर और डिंपल की जोड़ी एक बार फिर रुपहले पर्दे पर नजर आई रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में। जागे नजारे, जागी हवाएं, जागे नजारे, जागी हवाएं, जब प्यार जागा, जागी फिजाएं। पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सन 1979 में के विश्वनाथ की फिल्म सरगम उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रही। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले डफली वाले। 1980 सुभाष घई की फिल्म कर्ज। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों, ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, पर झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। हे प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओ, शांति शांति ओ। बॉबी के 9 बरस बाद 1982 में एक बार फिर से ऋषि कपूर ने अपने पिता के निर्देशन में काम किया। फिल्म थी प्रेम रोग। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी। हाँ, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ।
इसके बाद राज साहब की अधूरी छूटी फिल्म हिना में उन्होंने काम किया, जिसे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। बीच में एक लंबा दौर आया जब ऋषि कपूर फिल्मों में काम तो करते रहे, पर वो असरदार फिल्में नहीं थीं। पर इसके बाद आई यश चोपड़ा की चांदनी। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। ये कहा जा सकता है कि हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ ऋषि कपूर ने काम किया, फिर चाहे डिम्पल हो, नीतू सिंह हो या टीना मुनीन। तू कितने बरस का, तू कितने बरस की, मैं 16 बरस की। तो मैं 17 बरस का। 16 17 17 16 मेरा जाए नैना, एक दो बरस ज्यादा दूर रहे। हिना की हीरोइन ज़ेबा बख्तियार हो, नारदाना नारदाना, हसारुनी टोपी वाले नाल जाना। नारदाना या फिर नगीना और चांदनी में श्रीदेवी। कोई फूल कोई तोहफा, तुम कुछ भी साथ नहीं लाते। बड़े वो समझाओ तुम्हें, प्यार सिखाओ तुम्हें। अपनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं आते, खाली हाथ नहीं आते। तुम्हें नहीं पता? आज मैं फिर भूल गया, याद रखूंगा ये कल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी बोल राधा बोल में जूही चावला। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। अपने किशन को, अपने किशन को, अपने किशन को दिल दे दिया। साहिबा में माधुरी दीक्षित। कैसे जीऊंगा मैं हो, कैसे जीऊंगा मैं, अगर तू ना बनी मेरी साहिबा, मेरी साहिबा, मेरी साहिबा हो। दामिनी में मीनाक्षी शेषाद्री। गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने दीवानेपन के नजारे गवाह। अपने लंबे करियर में हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ चॉकलेटी हीरो के रूप में अपने सजीले स्वेटर्स में नजर आते रहे ऋषि कपूर। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार। इस दौरान सन 1999 में उन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया, आ अब लौट चले। दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, हो दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां। बुलाता है हमें फिर वो
लौट चले हो अब लौट चले तकरीबन साल 2000 से ऋषि कपूर चरित्र अभिनेता के रूप में रुपहले पर्दे पर आने लगे। साल 2004 फिल्म हम तुम, साल 2006 फिल्म फना, इसके बाद नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई। ये मातम क्यों मनाया हुआ है? मैं महारानी में जिंदा हूं। जाओ जाओ उसे देखो खेलते हुए, जाओ जाओ जाओ, तुम सब जाओ। ये ऐसे मुंह मत लटकाओ, तुम जाओ जाओ देखो उसे खेलते हुए। आखिर मेरे नाम मेरी इज्जत से तू खेल रहा है वो। जाओ तुम लोग सब जाओ, जाओ जाओ। कह दे इनसे मेरा खुद का बेटा मेरा नहीं, ये लोग भी मेरे नहीं, लेकिन ये घर मेरा है। जमीन पे नहीं पीठ पे खड़ा किया इसे, और इन्हें कोई हक नहीं कि मेरे सीने पे पैर रखे। दफा करें सबको। साल 2012 में उन्होंने करण मल्होत्रा और करण जौहर के अग्निपथ के रीमेक में रऊफ लाला की शानदार भूमिका निभाई थी। हाँ, यही कमरा है जहाँ सुनाई गई थी कहानी, और यहीं मैंने उनसे कहा था कि तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम पिक्चर फ्लॉप करा दोगे मुझे लोग ये ऐसे रोल में। मेरी इमेज क्या है, मेरी छाप क्या है, और तुम मुझे क्या देना चाहते हो? नहीं सर, आप तो बेहतर करें। ऐसे वो करूंगा तो सही, मुझे भी मालूम है अच्छा एक्टर मैं करूंगा सही, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। तो मैंने ना करके उसको नकार दिया। मैंने बोला चले जाओ सर, देखो नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। 1 महीने लगातार करण जौहर साहब और करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे पिक्चर के, लगातार मेरे पीछे बने रहे कि आपको तो करना ही पड़ेगा। सही बात यह कमल जी, मेरे में एक्चुअली साहस यानी कि हिम्मत नहीं थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसे रोल करने का। मैंने सोचा कहीं मैं कर लूं और मेरे कारण पिक्चर ना चले तो लोग बोलोगे देखो पिक्चर फ्लॉप हो गई ऋषि कपूर की वजह से। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई किसी को नुकसान हो। मैं जानता हूं कि एक्टर मैं थोड़ा बहुत ठीक हूं, मैं निभा लूंगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप। तो मैं एक्चुअली सही मानों में उससे डर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब बहुत दबाव आया तो मैंने उनसे सजेस्ट किया कि अच्छे काम करते हैं, एक लुक टेस्ट लेते हैं, यानी कि देखते हैं वो कैसा दिखेगा मेरे में। तो एक कच्चा पक्का हमने लुक टेस्ट लिया, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ी हिम्मत बनी, थोड़ा मैंने कहा अच्छा, तो मुझे कुछ सीन्स विन सुनाई गए। फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत की और फिर मैंने बोला चलो भाई करते हैं, देखते क्या होता है। अब जब फिल्म मुकम्मल हो गई, पिक्चर चल गई, हिट भी हो गई, कुछ बहुत लोगों ने हमारी भी तारीफ की, एक आध अवार्ड भी मिल गया। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इसका जो क्रेडिट है ये दोनों करण जौहर और करण मल्होत्रा का है। अगर उनका दबाव नहीं होता, अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ऋषि कपूर ही कर सकता है रोल, तो ये मुझे कभी रोल नहीं मिला होता। ये मैं उल्टा उनकी सोच को मैं दाद देता हूं कि उनने कैसा सोचा कि ऋषि कपूर कर सकता है। लाला मेरा नाम है, रऊफ लाला। ये तो तू भूलेगा नहीं कि एक पल के लिए मैंने तुझे जहन्नम की याद दिला दी थी। तो ये अवार्ड सही मानों में उनका है, मेरा नहीं। हाँ, मेरी मेहनत थी, उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी एक फोरसाइट थी, आगे की एक सोच थी कि ऋषि कपूर सही है। मेरी तरफ से किसी का नुकसान हो जाए ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। साल 2018 में उन्होंने उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट में काम किया। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। लगभग इन्हीं दिनों में आई थी फिल्म डी डे, एक ऐसी फिल्म जिसमें इरफान खान और ऋषि कपूर एक साथ नजर आते हैं। एक बात बताओ, कैप्टन कौन है तुम दोनों में, ये या तुम? ये तो फौजी है, अकल से ज्यादा हाथ पैर चलाता है, तुम समझदार लगते हो। बात करते हैं चलो। वो एक फोन करना था। अब में से कोई सौदा करने वाला दिखता है? अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से। अगर ये बात झूठ है, खुदा की कसम मैं यहाँ पे गोली मारूंगा। वली तू इसके बातों में मत आया, झूठ बोल रहा है। इस दौर में भी ऋषि कपूर ने कई फिल्में की। 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स में उनका अभिनय लाजवाब था। 2018 में फिल्म मुल्क में उनके किरदार की खूब तारीफ हुई। साल 2017 में ऋषि कपूर की आत्मकथा आई खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड।
जैसा कि हमने आपको बताया, सन 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में भूमिका के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन 1974 में अपनी पहली ही फिल्म बॉबी में उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। साल 2008 में फिल्म फेयर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर को फिल्म फेयर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था साल 2011 में फिल्म 2 दूनी 4 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में उन्हें मिला फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए। 30 अप्रैल 2020 का दिन था जब मुंबई में 67 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे अपने परिवार, अपनी फिल्मों, अपने गानों और अपने दीवानों को छोड़कर चले गए। जमाना उन्हें एक खुशनुमा और चंचल अभिनेता के तौर पर हमेशा याद करेगा। कब कहाँ सब खो गए, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई, यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई, यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।